नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में राहु और शनि के बारे में बात हुई थी। राहु और शनि की युति अगर आपकी कुंडली में होती है तो पिशाच योग बनता है, लेकिन कुछ मामलों में ये योग लागू नहीं होता है। ये युति अगर बनी होती है तो कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो देखनी पड़ती हैं। अगर कुंडली में शनि और राहु की युति बनी है तो उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले वीडियो था राहु और शनि की युति चतुर्थ भाव तक, जो कुंडली का 4th हाउस होता है, इस भाव तक पिछली बार बात हुई थी राहु और शनि की युति के बारे में। आज इसके आगे पंचम भाव से बात करेंगे। राहु और शनि अगर यहाँ पे बैठे होते हैं तो अपना कैसा प्रभाव देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि शनि जो होते हैं एक न्यायकारक ग्रह माने जाते हैं, न्याय करते हैं और इन्हें दंडाधिकारी भी कहते हैं। न्याय करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म खराब होते हैं तो इनकी ढैया और 7.5 में आदमी बिल्कुल धरातल से ज़मीन पे बिल्कुल आ जाता है, धरातल से जुड़ जाता है बिल्कुल, और बहुत व्यक्ति को कस देते हैं चारों तरफ से। हालांकि उसके बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति को समझ आती है और व्यक्ति उबरता है उन सब चीज़ों से। इसी प्रकार से राहु जो होते हैं, राहु एक छाया ग्रह है। राहु जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार अपने फल देते हैं। राहु पाप ग्रह हैं, राहु काल इसीलिए कहा जाता है। उसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है, शुभ कार्य नहीं किया जाता है राहु काल में। राहु राजनीति के कारक भी हैं। आज के समय पे राहु को अच्छा ग्रह माना गया है, क्योंकि राजनीति में कूटनीति और हर प्रकार से धोखा देके या जिस प्रकार से भी गद्दी पे अपनी जो स्थिति होती है उसको अच्छा करना होता है, राजनीति में ऊपर उठना होता है, मंत्री पद पाना होता है या उससे ऊपर जाना होता है। इसलिए राहु आज के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने गए हैं। कुंडली में अगर ये कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पे विराजित होते हैं तो अपना बहुत अच्छा परिणाम देते हैं राहु। तो इनकी युति जब होती है कुंडली में तो ये काफ़ी बुरे परिणाम देते हैं। शनि और राहु की युति को पिशाच योग कहा गया है, श्रापित योग कहा गया है, बहुत ख़राब योग कहा गया है। 4th हाउस तक बात हुई थी, आज इसके आगे की बात करेंगे। उससे पहले एक बार आपको बता दें फिर से कि अगर शनि और राहु की युति आपकी कुंडली में बनी है तो इसकी डिग्रियों का अंतर जरूर देख लें। अगर 8-9 डिग्री का अंतर आपस में आ रहा है, एक ग्रह 10 डिग्री पे बैठा है, एक 23-24 पे बैठा है, चूँकि राहु ग्रह अपनी चाल उनकी चाल उल्टी चाल है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ऐसा है तो ये युति का कोई मतलब नहीं रहता है, ये भंग हो जाती है। इसलिए इन युति को देखना बहुत ज़रूरी होता है, इनके अंतर को, डिग्री के अंतर को देखना बहुत ज़रूरी होता है। बारीक सी बातें हैं ये, और अगर इनका अंतर ज़्यादा है तो ये युति अपना प्रभाव, खराब प्रभाव नहीं देगी। और कुछ मामलों में ये भी देखना होता है, शनि योग कारक हैं और राहु की स्थिति भी अगर अच्छी है। कुछ ऐसी लगने होती हैं जिसमें शनि योग कारक होते हैं और शनि बहुत अच्छे भाव के स्वामी होते हैं। राहु भी अगर उसमें अच्छी कंडीशन में है तो ये अपना रिजल्ट बुरा ना दे के बहुत अच्छा भी देते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए बात करते हैं शनि और राहु के पंचम भाव की। पंचम भाव की बात करेंगे सबसे पहले। पंचम भाव में राहु और शनि की युति के बारे में बात करेंगे। पंचम भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। पंचम भाव केंद्र और त्रिकोण जो भाव होते हैं ये शुभ होते हैं, उसमें ये त्रिकोण भाव है। 5वां और 9वां भाव त्रिकोण भाव होता है। पंचम भाव को शिक्षा का भाव माना गया है, संतान का भाव माना गया है। अगर कुंडली के पंचम भाव में राहु शनि की युति हो तो जातक को पेट से संबंधी समस्या होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, इसलिए इस भाव में ये युति शिक्षा संबंधी में भी परेशानी पैदा करती है, जैसे कि पढ़ाई पूरी ना होना इत्यादि। इन जातकों की मित्र संगत जो होती है अच्छी नहीं होती है,
या फिर मित्र से धोखा मिलता है ऐसे जातकों को। ऐसे जातक यदि कोई योजना बनाता है ऐसा जातक तो उसमें सफल नहीं होता है। साथ ही इन जातकों को संतान सुख भी देरी से प्राप्त होता है अगर पंचम भाव में ये युति बनी होती है। इसके बाद कुंडली का छठा भाव की बात करेंगे। छठा भाव जो होता है रोग रिपु ऋण का होता है, शत्रु का होता है, कर्जे का होता है और स्वास्थ्य से संबंधित जो होती हैं चीज़ें उनका होता है। कुंडली का छठा भाव जो होता है त्रिक भाव भी कहलाता है। यहाँ पर अगर ये युति होती है तो जातक कोई समस्या में ज़रूर आता है, कोर्ट कचहरी का सामना जरूर करता है ऐसा जातक। वाद विवाद के योग बनते हैं ऐसे जातक की कुंडली में और उसका जीवन में जो वाद विवाद जरूर पैदा होता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी होती हैं ऐसे जातकों को। इन जातकों को कर्ज के लाभ नहीं मिल पाते हैं। लड़ाई झगड़े, आपस में लड़ाई झगड़े काफ़ी होते हैं। मामा व मौसी के सुख से ये वंचित रहता है ऐसा व्यक्ति जिनके छठे भाव में ये युति होती है। इसी प्रकार से कुंडली का सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। विवाह के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसका भाव होता है। ये भाव जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है। यहाँ पर अगर ये युति होती है तो विवाह में देरी होती है। विवाह पश्चात जीवन में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है। पति पत्नी के बीच मतभेद और लड़ाई झगड़े होते हैं। साथ ही इन जातकों को गृहस्थ सुख में कमी रहती है। इसके अलावा व्यवसाय में नुकसान के योग बनते हैं। व्यापार में सहभागी से धोखा होने के भी योग बनते हैं ऐसे व्यक्ति को अगर सप्तम भाव में राहु और शनि की युति होती है। कुंडली का अष्टम भाव त्रिक भाव होता है। खराब भाव माना गया है। यहाँ से काफ़ी खराब रिजल्ट व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इसके साथ में इस भाव में विपरीत राजयोग भी बनता है। विपरीत राजयोग के अलग चैनल पे जाके आप विपरीत राजयोग के बारे में जान सकते हैं। विपरीत राजयोग के नाम से वीडियो पड़े हैं। अष्टम भाव में यदि किसी जातक की कुंडली में शनि राहु की युति होती है तो ऐसे जातक कब्ज या बवासीर जैसी स्वास्थ्य की जो समस्याएं रहती हैं उनसे पीड़ित रहता है। साथ ही इन जातकों को धन हानि भी हो सकती है और नेत्र वगैरह इनकी कमज़ोर रहती है। समस्या तो फिर बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक अलगाव की संभावना रहती है। कार्य क्षेत्र में इनके जो कार्य होते हैं उसमें समस्या बनी रहती है। कैरियर में स्थिरता नहीं रहती है। सफलता प्राप्त होनी है उसमें काफ़ी देरी रहती है। राहु के जो अशुभ संयोग से संतान सुख में भी देरी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से इसके रिजल्ट होते हैं अष्टम भाव में। कुंडली का नवम भाव, कुंडली के नवम भाव में राहु शनि की युति से प्रभावित जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। ऐसे जातक के प्रत्येक कार्य में बाधाएं आती हैं। मेहनत के अनुसार इसका फल नहीं प्राप्त होता है अगर राहु और शनि की युति होती है। आप जानते हो कि नवम भाव त्रिकोण भाव होता है, बहुत अच्छा भाग्य का भाव होता है। यहाँ पे अगर ये पाप ग्रह बैठे होते हैं तो इस प्रकार से इसके रिजल्ट मिलते हैं। लंबी यात्राएं जो होती हैं अगर व्यक्ति करता है तो उसमें समस्या ज़रूर आती है। धन लाभ में रुकावट आती है। ऐसे व्यक्ति को धन अगर कहीं से लाभ हो रहा होने को होता है तो उसमें रुकावट आती है ऐसे व्यक्ति को। कुंडली का दसम भाव जो होता है संघर्ष का भाव होता है, पिता का भाव होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण भाव ये भी है। व्यापार का भाव होता है, राजनीति का भाव होता है। कुंडली के दसम भाव में राहु और शनि की युति से प्रभावित जातक जो होता है कैरियर से बहुत परेशान रहता है। इसमें कैरियर में स्थिरता नहीं आती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे जातक के बार बार नौकरी बदलने के योग भी बनते हैं। कैरियर जो इनका होता है उसमें सफलता नहीं मिलती है। काफ़ी परेशानियों का संघर्ष बहुत होता है। इस प्रकार से ये योग बनते हैं इनकी कुंडली में। 11वां भाव कुंडली का जो होता है ये आय का भाव होता है और यहाँ पे जब जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु और शनि
होते हैं तो जातक को लाभ प्राप्त होने में बहुत समस्या आती है, रुकावटें पैदा होती हैं। इन जातकों के आय के साधनों में कमी रहती है। साथ ही राहु के अशुभ प्रभाव से जातक का स्वभाव थोड़ा जिद्दी व आलसी होता है। संतान सुख में देरी, अच्छे मित्र पाने में ऐसे जो लोग होते हैं उसमें कमी होती है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल रहता है ऐसे लोगों में। इसी प्रकार से कुंडली का द्वादश भाव जो होता है, 12वां भाव जो होता है कुंडली का 12वां भाव जो होता है कर्जे का व्यय का भाव होता है, मोक्ष का वैसे तो भाव है ये, और जेल वगैरह कारावास का भी भाव कहा जाता है। यदि कुंडली के 12वें भाव में शनि व राहु की युति बन रही हो तो यह जेल जाने की संभावना के योग हैं। इसके साथ ही जातकों पर कोई कोर्ट या कचहरी के मुकदमे चलने के योग बनते हैं। साथ ही भाग्य का साथ ना मिलना, रात को देर से नींद आना, इस तरीके से रिजल्ट होते हैं। खर्चे होना, परिवार में वाद विवाद होना, मतभेद होना, इस प्रकार से योग बनते हैं ऐसे व्यक्ति के। तो दोस्तों ये आज पंचम भाव से 12वें भाव तक बात हुई। कुंडली में पंचम भाव से द्वादश भाव तक अगर राहु और शनि की युति बनी है तो उसके कैसे परिणाम होंगे। अगर इससे पहले चतुर्थ भाव तक आपको देखना है, लग्न से 4th हाउस तक देखना है आपको, तो इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज राहु शनि की बात हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ने पे आपको कुंडली के माध्यम से जो भी बारीक से बारीक जानकारी होती है वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, नए विषय पे चर्चा करेंगे और आपको इसकी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।